Hello everyone, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंसेस की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि टेंसेस के सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी क्रिया के होने की बात होती है, किसी काम के होने की बात होती है, ऐसे सेंटेंसेस टेंस होते हैं। टेंस को जब हम पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि 4 ऐसे टेंस हैं जिनको पैसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा हमें स्कूल में बताया जाता है और तमाम इंस्टीट्यूट्स में जब हम जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां भी हमें टीचर्स यही कहते हैं कि ये सेंटेंसेस पैसिव नहीं हो सकते, राइट। हालांकि कुछ हद तक बात ये सही है, लेकिन आज इस वीडियो को बड़े एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे सेंटेंसेस के भी पैसिव होते हैं। देखिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ये चारों टेंसेस के पैसिव सेंटेंस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि पैसिव नहीं होते, सिर्फ इस बात को कहा जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस आधुनिक इंग्लिश में, जो आज की डेट में लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमारी रोजमर्रा की जो कॉन्वर्सेशन होती है उसके अंदर ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हम यूज नहीं करते, यानी कि इनका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि इनके पैसिव नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनके पैसिव होते हैं और इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर नाम है माइकल स्वान का। ये माइकल स्वान कौन है? ये बहुत बड़े राइटर हैं। ये एक नेटिव राइटर है जिनका, ये आपको पता है, इंग्लिश जिनकी नेटिव है वो अमेरिकन और विदेशी लोग हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो वही इनके कर्ता धर्ता हैं, वही इनके ज्ञाता हैं। वो जिस इंफॉर्मेशन को एक बार दे दें, वो जिस तरह की ग्रामर को बना दें, हमें उसी को फॉलो करना होता है, क्योंकि ये उनकी नेटिव लैंग्वेज है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जाता है। इनको भी पैसिव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि इनके पैसिव होते ही नहीं है। अगर इसके बारे में आपको और डीप से समझना है, जानना है, तो आप माइकल स्वान के द्वारा एक बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा छापी गई है, पब्लिश की गई है। उसके पेज नंबर 458 में जाकर आप पूरी डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन YouTube पर अभी तक बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इस इंफॉर्मेशन को दूंगा तो हो सकता है वो सरप्राइज हो जाएं, लेकिन कम से कम उनको ये चीज पता तो होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो चीज इस धरती पर है, अस्तित्व में है, कहीं ना कहीं पर है, भले ही छुपी हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद यही है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, ताकि मैं इन सेंटेंसेस के बारे में भी आज आपको बता पाऊं, नॉलेज दे पाऊं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अक्सर हम बोलते हैं आई हैव बीन रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अच्छा, इसको हम पैसिव में अगर बोले तो हिंदी देखते हैं क्या बनेगी। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, अगर मैं बोलूं किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है सुबह से, किताब मेरे द्वारा सुबह से पढ़ी जा रही है, तो क्या यह सेंटेंस हिंदी ही गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही इसको हम कम बोलते हो या शायद ना के बराबर बोलते हो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि कभी इसकी नीड पड़ जाए। तो इसीलिए इस सेंटेंस को पैसिव कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले पैसिव का पहला रूल होता है, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रीडिंग द बुक। तो बुक जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेके आएंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लिखेंगे द बुक। द बुक के बाद यहां पे लिखा हुआ है हैव बीन। अब यहां पर लिखा है हैव, आई के साथ लगता है, लेकिन द बुक, बुक एक सिंगुलर है और बुक के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। द बुक हैज बीन, हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक हैज बीन। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब हैज बीन सेंटेंस के अंदर हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हैज बीन का यूज हो रहा हो, तो आपको यहां पर बीइंग का यूज करना है। द बुक हैज बीन बीइंग। उसके बाद हम रीड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रेड, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, रेड बाय मी, रेड बाय मी। उसके बाद आप अपने सिंस मॉर्निंग को एज इट इज यहां पर लगा देंगे, बाय मी सिंस मॉर्निंग। आप इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि हैज बीन बीइंग बोलने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, थोड़ा सा अगली लग रहा है, लेकिन बोला जा सकता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब ये सेंटेंस है ही विल बी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ये मैंने अपने टेंस की वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है, पढ़ा रखा है। ही विल बी वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा होगा एट दैट मोमेंट, उस पल में, उस क्षण में, उस घड़ी में, वह मूवी देख रहा होगा उस घड़ी में। अब इसको पैसिव करना है तो अगर मैं बोलूं कि मूवी उसके द्वारा देखी जा रही होगी उस पल में, यानी कि जब आप उसके घर जाओगे तो उस पल में वह मूवी देख रहा होगा, राइट। अब मैं आपको इसको पैसिव में बोलूं कि जब आप उसके घर जाओगे तो उसके द्वारा मूवी देखी जा रही होगी, क्या नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही विल बी वॉचिंग, वो देख रहा होगा, क्या देख रहा होगा? मूवी। तो मूवी को लेके आएंगे हम और पैसिव बनाएंगे। हम लिखेंगे मूवी, उसके बाद विल बी एज इट इज आएगा पहले हमारा, मूवी विल बी और बीइंग लग जाएगा, मूवी विल बी बीइंग। वॉचिंग को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वॉच्ड, किसके द्वारा? ही है तो हिम कर देंगे, वॉच्ड बाय हिम। और उसके बाद हमारा एट दैट मोमेंट जो है ये एज इट इज आ जाएगा यहां पर, राइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम या समय आता है। यू हैड बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर मंथ्स, आप महीनों से कार्टून देख रहे थे। अगर मैं इसको बोलूं कि कार्टून आपके द्वारा देखा जा रहा था महीनों से, यानी कि कार्टून महीनों से आपके द्वारा देखा जा रहा था, आप उसे लगातार देख रहे थे, इस सेंस में अगर मैं बोलूंगा तो कैसे बनेगा इसका पैसिव? कार्टून्स को सबसे पहले यहां पे लेके आएंगे आप, कार्टून्स हैड बीन का यूज करेंगे आप यहां पर, कार्टून्स हैड बीन। अब हैड बीन सेम वही जैसे हैज बीन, हैव बीन के साथ हम बीइंग लगा रहे हैं, यहां विल बी के साथ बीइंग लग रहे हैं, इधर भी आपको बीइंग ही लगाना है, हैड बीन बीइंग। वॉच की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे वॉच्ड, किसके द्वारा? बाय यू। और उसके बाद आपका सेम ये फॉर मंथ्स यहां पर आ जाएगा, फॉर मंथ्स। आप महीनों से कार्टून्स देख रहे थे, कार्टून्स आपके द्वारा देखा जा रहा था महीनों से। इस तरह से आप इसका यूज करके सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको अक्सर बोला जाता है कि ये तो सेंटेंस ही नहीं बोला जाता रियल लाइफ के अंदर, बट है तो आपको आना चाहिए। शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, वह धो रही होगी, शी विल हैव बीन वॉशिंग, क्या धो रही होगी? कपड़े, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही होगी। व्हेन यू रीच देयर, यानी कि व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे वह सुबह से कपड़े धो रही होगी। जब आप उसके घर पहुंचोगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि वो सुबह से कपड़े धो रही होगी। ये फ्यूचर की बात है, एक सेंस में बोला जा रहा है। तो शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू। अब देखो यहां पर है, हमारे यहां पे क्लॉज है, जैसे व्हेन का यूज होता है या हम यूज करते हैं इफ का। तो व्हेन और इफ का जब यूज करके क्लॉज बनता है तो उसमें आपको पता है विल का यूज नहीं किया जाता, यानी कि हम यहां पर ये नहीं लिख सकते वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू विल रीच। अब मैं यहां पर अगर बोल दूं व्हेन यू विल रीच, जब तुम वहां पहुंचोगे, तो जब हमें पता है कि हमारे फर्स्ट क्लॉज के अंदर विल का यूज किया गया है तो जाहिर सी बात है ये फ्यूचर की ही बात हो रही है, इसलिए यहां पर विल का यूज करना गलत होगा। तो आपको सिर्फ सिंपल ऐसे ही बनाना है। तो शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे। अब देखिए जब तुम वहां पहुंचोगे इसको छेड़ना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, हमें सिर्फ इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव के अंदर। तो क्या धो रही होगी? कपड़े धो रही होगी। तो क्लोथ्स को लेके आएंगे आप यहां पर और यहां पर आप लिखेंगे क्लोथ्स विल हैव बीन, क्लोथ्स विल हैव बीन। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, आपको बताया है मैंने अभी, विल हैव बीन बीइंग वॉश्ड, वॉश्ड। उसके बाद आपको क्या करना है? द क्लोथ्स विल हैव बीन बीइंग वॉश्ड, किसके द्वारा? बाय हर, बाय हर। उसके बाद आपको सेम सिंस मॉर्निंग लिखना है पहले, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद वही सेम आपका क्लॉज आ जाएगा सेकंड, व्हेन यू
व्हेन यू रीच देयर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि इन सेंटेंसेस को भी पैसिव आपको एटलीस्ट करना आना चाहिए। ये और बात है कि रियल लाइफ के अंदर इसकी नीड बहुत कम पड़ती है, लेकिन पड़ती है, और अगर पड़ती है तो आपको ये आना चाहिए। इसको लेकर ये वीडियो आपको डेडिकेटेड कर रहा हूं मैं। प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको समझिएगा, और उसके बाद आप इसको भी अपनी रियल लाइफ के अंदर कभी ना कभी यूज जरूर करते हुए पाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के अंदर। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा वीडियो को एंड करने से पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट एंड ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल वाली इंफॉर्मेशन मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाता रहता हूं, और मेरा मिशन भी यही है कि मैं आपको जल्द से जल्द इंग्लिश को सिखा पाऊं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।